हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 4p² माइनस 9q²। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इजिकल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको हम पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 4p² माइनस 9q²। तो इसको 4p² है ना, इसको हमें a² मतलब पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ सिर्फ p² है, 4 जो है वो स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 4 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर। 4p² को हमने क्या लिख दिया, 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 भी स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, माइनस इसी तरह 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, जब तक ये ब्रैकेट के अंदर है तब तक ये दोनों की पावर 2 है, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है तो सिर्फ ये जो पावर है ये q की पावर है, 9 की पावर नहीं है, सिर्फ q की पावर 2 है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह से इसको करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब हम सेम जो इसमें फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, तो एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2p प्लस 3q। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया, फिर 2p माइनस 3q, बस हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 63a² माइनस 112b²। तो इसमें सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन जो भी है उसको हम बाहर कर दें, फिर उसके बाद ही उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें 63 है और 112 है। अब मेन कई बच्चों में को प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों में से आखिर कॉमन क्या है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, क्या कॉमन है। तो इसका पता लगाने के लिए कई बार हमें ऐसा नंबर मिल जाता है जो काफ़ी दूर होता है, मतलब 23 हो सकता है, वो 29 हो सकता है, 31 या और भी कोई बड़ा नंबर हो सकता है, तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मैं जो ट्रिक अपनाती हूँ वो मैं करती हूँ, HCF इन दोनों का मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं, 112 को अंदर लिखेंगे और 63 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, अब 9 और 4, ठीक है ये बचा। अब इसको फिर से 63 अंदर लिखेंगे, ये आपको आता होगा करना है ना, HCF निकालना। तो ये 49 हो गया, कितना बचा, 4 और 1। अब 49 डिवाइड कर दो तो ये 49 3 जा जाएगा 42। ठीक है, कितना बचा, 7 बचा ना, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर से अब ये 14 हो गया, 7 2 जा 14, तो ये पूरा कट हो गया। मतलब ये जो हमारा 7 है ये क्या हो गया हमारा HCF जो है 7, मतलब इनमें कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 7 है, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 7 9 जा 63 होता है, और यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 7 से 112 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, तो 7 6 जा 42। ठीक है, तो ये हो गया 16b²। ठीक है, हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ a² है, 9 कोई स्क्वायर में नहीं है, 16 स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ b² में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे 9 को ऐसे ही रहने देंगे और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से 9 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो तो 7 को हम ऐसे ही रहने देंगे और एक बार a और b को प्लस में लिखेंगे और दूसरी बार a माइनस b करेंगे। तो a इसमें इस बार 3 है, 3a है, और प्लस b हमारा क्या है, 4b।
और नेक्स्ट है 3a माइनस 4b। ठीक है, बस इतना सा करना है काम। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इसमें है 49x² माइनस 36। तो 49 का अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये अप्लाई होगा। तो पहले में हम a प्लस बी कर लेते हैं, मतलब 7x प्लस 6, और दूसरे में हम कर लेंगे 7x माइनस 6। ईजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन दोनों में कैसे करेंगे, 16x⁵ माइनस 144x⁵, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था कि दोनों में कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है। जो भी आपका कॉमन है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहले नंबर्स देख लीजिए। तो नंबर ये 16 है, 144 है। तो अगर मैं 16 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 16 9 जा 144 होता है। ठीक है, तो और इन दोनों में x अगर मैं कॉमन लेती हूँ, ये x⁵, x⁵ है। तो x⁵ यहाँ भी प्रेजेंट है, तो x⁵ में कॉमन ले लेती हूँ। x⁵ कॉमन लिया तो क्या बचा, x² माइनस 9। ठीक है, क्योंकि 16 से 144 को डिवाइड किया तो 9 आएगा, और x⁵ से x⁵ कैंसिल हो जाएंगे, मतलब डिवाइड करते हैं, कॉमन लेते हैं ना जब, तो जो भी हमने नंबर कॉमन लिया है उससे फिर इसकी डिवाइड करेंगे, फिर जो आए बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये होता है। अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो इसे ब्रेक कर लीजिए। तो क्या होगा, ये x² माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम सेम जो हमारा ऊपर फॉर्मूला हमने यूज किया था, x प्लस 3 एक बार और x माइनस 3, ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आपका l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब फैक्टराइज करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो सेम जो हमारा फॉर्मूला था, क्या था, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमें फैक्टराइज करना है, इसलिए हम इन फॉर्मूलेस का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है, ये है a² और ये है b², ऐसे समझ के चलना है। ये a² है और ये b² है। तो ये a क्या है, इसमें l प्लस m जो है वो a के इक्वल में है, और l माइनस m है वो b के इक्वल में है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, L, ये इसको इससे एक बार प्लस कर दो, तो एक बार तो हम प्लस कर लेते हैं, L प्लस m। ठीक है, और इसको प्लस करना है किससे, L माइनस m से। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारा जो है a माइनस बी, तो इस बार माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, L प्लस m को माइनस करेंगे L माइनस m से। ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स हटा लो, तो ब्रैकेट्स हटाएंगे तो आएगा l प्लस m प्लस l माइनस m। ठीक है, और इसके अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, l प्लस m, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस l और ये प्लस m। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये l प्लस का है, ये भी l प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 2l। ये प्लस का में माइनस का में तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे अगर, तो l ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2m। अब ये इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और lm। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है 9x² y² माइनस 16। तो सेम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a² माइनस b² इजकल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। सबसे पहले इसको देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये 9 स्क्वायर में नहीं है, इसको भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा, 3xy का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो सेम हो गई, a की जगह हमारा है 3xy
और b की जगह हमारा है क्या है 4। फॉर्मूला बस इसको अप्लाई करके रख दीजिए। तो एक बार 3xy प्लस 4 करेंगे और एक बार 3xy माइनस 4 करेंगे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है आपको, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है और माइनस z²। तो सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z²। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। लगा देंगे। यहाँ पे जो a है वो क्या है, x माइनस वाई, ये a है, a की जगह पर है, और b की जगह पर क्या है हमारा z। तो बस a की जगह पर x माइनस वाई रखना है और b की जगह पर z रखना है। चलिए तो कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस z और x माइनस वाई माइनस z। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस z। ठीक है, और x माइनस वाई माइनस z। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें 8th वाले क्वेश्चन में है 25a² माइनस 4b² प्लस 828bc माइनस 49c²। ये तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला इसको छोड़ देना है आपको। ये वाला जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ भी हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, हम माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4b², क्योंकि ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो भी कॉमन लेते हैं जिनको भी, उनकी साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 4b² जो क्या था माइनस में था, ये क्या हो जाएगा प्लस में। 28bc जो है ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में 49c²। ये हो जाएगा क्या आपका प्लस में। ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 25a² को ऐसे रहने देते हैं और इसको कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे 2b का होल स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2b का होल स्क्वायर हो गया, 7c का होल स्क्वायर हो गया। और कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, माइनस 2ab, a हमारा क्या है 2b और b हमारा क्या है 7c। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 5a का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है, ये फॉर्मूला है, इसको आप अप्लाई मत कर देना। वैसे मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, बीच में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। ठीक है, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये हो जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 7c। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।